दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मच अवेटेड आईपीओ ऑफ एनएसई। एनएसई के आईपीओ के बारे में आज काफी सारी चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं इस आईपीओ के रिलेटेड। एंड अगर आप देखोगे तो सेबी की तरफ से भी अगर देखा जाए तो ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो एटलीस्ट आपको मालूम तो होना ही चाहिए। कब ये आईपीओ आ सकता है, क्या है फिलहाल के प्रोग्रेस, डिटेल सब कुछ जो है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लियरली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये चैनल जो है वेल्थ तक ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आईपीओ रिलेटेड वीडियोस लेकर आता है। अगर अभी तक जो है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भले ही बाद में कर देना, लेकिन चैनल को जो है पहले ही सब्सक्राइब करके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके की आईपीओ रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन लगातार मिलती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं जो है आपको सबसे पहले कुछ न्यूज रिपोर्ट दिखाता हूँ जो एनएसई के आईपीओ से रिलेटेड चल रही हैं। तो आप यहाँ पर देखो, एनएसई राइट्स टू सेबी सीकिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर इट्स आईपीओ। आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं, पिछले 8 साल से ये मामला जो है अटका हुआ है। सेबी इसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मीन एनओसी नहीं दे रहा है आईपीओ लाने के लिए। एंड ये लगातार एनओसी के लिए डिमांड तो कर ही रहा है, ये तो आप लगातार जानते ही हैं। तो इस तरीके की खबरें लगातार निकल कर आती रही हैं, जहां पर हमने सबने इस तरीके की काफी सारी बातें, काफी सारी चीजें जो हैं देखी है, जहां पर लगातार हाइप आती है। एनएसई का आईपीओ आने वाला है, इस तरीके की हाइप जो है लगातार क्रिएट करी जाती है, फिर उसके बाद कोई भी मतलब आईपीओ अनाउंस होता नहीं है। यहाँ दिखा है, एज पर द सोर्सेज एनएसई हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद सेबी टू सीक एनओसी फॉर इट्स आईपीओ। NOC is very important document before NSE can go ahead and file the DRHP for its IPO। तो मेन बात वही है कि अभी भी कहीं ना कहीं सेबी ने अड़ंगा लगा रखा है, रोड़े लटका मतलब डाल रखे हैं इसके रास्ते में, इसके आईपीओ के रास्ते में। आपको जैसे कि मालूम है बीएसई ऑलरेडी एक लिस्टेड एंटिटी है, जो कि इसका सबसे तगड़ा एंड इकलौता राइवलरी है। तो वो तो ऑलरेडी लिस्टेड है। एनएसई भी चाहती है, एनएसई जो है बीएसई की कंपनी में बहुत बड़ी संस्था आप मान सकते हैं। एज एक्टिव यूजर्स उनका लगभग अगर टर्नओवर में भी फर्क देखो 15 गुने का फर्क है। एनएसई इतनी ज्यादा बड़ी फर्म है बीएसई की कंपैरिजन में, लेकिन उसके बावजूद अपना आईपीओ नहीं लेकर आ पा रहे हैं ये। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत तो दिखाई दे ही रही है। देखो यहाँ लिखा है, द न्यू सेबी चेयरमैन Tuhin Kanta Pandey, after his first board meeting at SEBI, said they would look into the issue around NSE's IPO and look how to process can be taken forward. The statement from the SEBI chief was enough for the NSE to initiate the process for its IPO again। तो अभी रिसेंटली आपने देखा भी था कि एनएसई सेबी चीफ जो नए बने हैं, उन्होंने इस तरीके की बातें तो कही थी कि हम आईपीओ के बारे में देखेंगे कि क्या आखिरकार समस्याएं हैं एंड कोशिश करेंगे कि आईपीओ आ पाए। और अब बस इतना कहना ही था कि एनएसई ने फिर से कोशिशें अपनी जारी कर दी, स्टार्ट कर दी। बेसिकली अपने आईपीओ के रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दी। तो अच्छी बात है, अब उम्मीदें जो है कहीं ना कहीं बढ़ भी गई हैं पहले की कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कुछ डिटेल्स जो एनएसई के रिगार्डिंग आई हैं अभी तक, वो क्या दिखाई दे रही है। इसका जो आईपीओ अभी ये नहीं लिखा है कब आएगा, लेकिन 2025 का लिखा है कि अभी 2025 में इसका जो आईपीओ आ सकता है, लेकिन कोई डेट वेट तो आई है नहीं, ये भी आपको मालूम है। इसका साइज भी अभी नहीं आया है। तो डिटेलिंग की अभी देखा जाए तो कोई भी सेंस बनता नहीं है। जो डिटेल है वो बस इतना है कि 2025 में इसका आईपीओ आएगा, और कोई भी डिटेल नहीं है। रिटेल कोटा 35%, क्यूआई 50%, एनएनआई 15%, और कुछ भी यहाँ पर आपको जो है चीजें देखने को फिलहाल के समय पर इसके आईपीओ के रिलेटेड दिखाई दे नहीं रही। कोई भी डेट नहीं है, फालतू में इधर उधर की डेट बताकर कोई सेंस बनता नहीं है किसी को कंफ्यूज करने का। ठीक है, अब कुछ खबरें अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ लिखा है एनएसई आईपीओ डीले, रिपोर्ट इंडिकेट सेबी कंसर्न में पुश लिस्टिंग फर्दर। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली देखो सेबी के चीफ ने भले ही इस तरीके की पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया था इसके आईपीओ को लेकर, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स फिर से निकल कर आने लगी हैं वो ये दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर रेगुलेटरी इशू अभी भी हैं। ये देखो, सेबी डिलेज एनएसई आईपीओ ड्यू टू रेगुलेटरी कंसर्न
watch the space for the update on the governance and executive scrutiny. तो यहाँ पर NSE को भी अपने कुछ चल रहा है, उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर कोई दिक्कत हो सकती है, गवर्नेंस इशू है, जिस चक्कर में NDTV ने एक रिपोर्ट छापी है और इस रिपोर्ट में लिखा गया है SEBI hit pause on NSE IPO plan. According to NSE means NTV Profit, SEBI has advised NSE to put its IPO plan on hold until it resolves certain regulatory issues. The market watchdog's concern revolve around the governance, internal processes, and the need to reduce stake in its clearing corporation. In addition to this, the remuneration of top executives has come अंडर स्क्रूटनी. तो यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में जो है इनका स्टेक है, और सेबी कह रही है कि आप जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में आपका स्टेक है ना, उसे पहले खत्म करो या कम करो. उन्होंने कहा है सेबी ने कि अपना उस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, आप जानते होगे ना, ट्रांजैक्शन वगैरह मैनेज करते हैं आपकी म्यूचुअल फंड वगैरह, जब में आप SIP वगैरह करते हो या फिर डायरेक्ट पैसा डालते हो, तो उसमें जो पैसे का जो हेरफेर है, वो हेरफेर नहीं कहना चाहिए, मैनेजमेंट है, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है. तो इन्होंने ये कहा है कि पहले उसमें तो अपना स्टेक घटाओ. और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं इस IPO को लेकर, वो सब सॉल्व जब तक नहीं करोगे तब तक ये IPO आप ला नहीं सकते. तो भले ही ये तो आप जानते हो कि सेबी के चीफ ने भले ही कहा था पहले भी कि IPO आएगा, लेकिन ये बात आप मान के चलो कि अभी भी कुछ भी कंफर्म है नहीं. एंड ये एक चीज तो और है जो आपको मालूम रहनी चाहिए कि सेबी का प्लान हमेशा से ऐसे ढीला ढाला ही रहा है. सेबी ने वैसे भी कोई भी काम सही समय पर किए नहीं है. मनमानी तो लोग खैर करते ही है मार्केट में, ये तो आप सबको पता है, लेकिन सब काम उनके ऐसे ढीले ढाले ही रहते हैं. कुछ भी ऑन गोइंग टाइम, मतलब कुछ भी काम टाइम पर तो नहीं होता, ये तो पक्की बात है. तो देखो, भले ही कहेगा ये सेबी चीफ, और उनके बयानों पर क्या ही भरोसा किया जाए, क्योंकि वो लोग कहते कुछ है करते कुछ है, ये तो हम सब जानते हैं. ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है फिलहाल निकल कर आ रही है. और फिलहाल भी अगर हम देखें तो कोई भी डेट वेट है नहीं, सिर्फ हवाबाजी है. जो सेबी ने पहले भी, मतलब जो नए चीफ आए थे उन्हें बोलने के लिए कुछ तो चाहिए ही था, तो उन्होंने बोल दिया कि NSE का IPO लाएंगे, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा. आप ये सोच रहे हो कि नहीं बहुत कुछ हो रहा है, ना कुछ नहीं है, बस उन्हें हवाबाजी करनी थी, तो उन्होंने बस एक मीटिंग में आके कह दिया कि बस IPO लाना है हमें, NSE के IPO ले आएंगे, जो कंसर्न होंगे वो दूर कर देंगे, और कुछ नहीं इससे ज्यादा. ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो फिलहाल के समय पर, और ये स्थिति है, कुछ भी क्लियर नहीं है, और सेबी अभी भी रोड़े अटका सकती है इसके IPO में, इसके चांसेस पूरे पूरे हैं. तो चलो दोस्तों, ये बात हो गई. अब मैं आपको लास्ट टाइम एक चीज और बता दूं कि इसका कोई पेरेंट कंपनी है, तो यहाँ पर आप देख लो. 1 सेकेंड, मैंने दिखाता हूँ. ये देखो, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE is mutually owned entity by various financial institutions including banks, insurance company rather than have a single parent company. तो इनकी कोई पेरेंट कंपनी सिंगल है नहीं. यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर हैं इसमें, श्योरली मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर अगर हम देखें तो LIC दिखाई देता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाई देता है. प्रमोटर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर हम देखें तो इसकी जो प्रमोटर है वो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हो. हाँ, इनके इन्वेस्टर जरूर है जिसमें LIC दिखाई देती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इनका कोई शेयरिंग कोटा वगैरह वाली बात होगी. ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही. जाने से पहले फिर एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू.